दो बड़े रीजन रहे। पहले तो एक बात तो उन्होंने अच्छी बात बोली कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अब सीज फायर हुआ है, टेंशन ईज आउट हुई है और मार्केट्स इसे डाइजेस्ट कर चुके हैं, उसका बाजार पर कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन जो दूसरा रीजन है, कुछ लिहाज से तो अच्छा है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टॉक, टैरिफ को लेकर टेंशन ईज आउट हुई है। लेकिन जब तक ये रीजन था तब तक हम कंपेयर कर रहे थे कि भारत कितना ल्यूक्रेटिव मार्केट है, भारत रिलेटिवली कितना अट्रैक्टिव है। अगर चाइना पर टैरिफ लगता है तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं क्या? तो ये पॉजिटिव ट्रिगर इंडिया के लिए काम कर रहा था और इसी वजह से हमने देखा कि इंडियन मार्केट्स में एक शार्प रैली भी आई और हम एक्सपेंसिव भी हो गए। सबसे बड़ी इनफैक्ट आप देखें सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट भी रही। अब जब वो कैविएट ही, वो जब रीजन ही नहीं रहा, तो क्या अब इंडिया की रिलेटिवनेस, अट्रैक्टिवनेस कम हो जाएगी? क्या एफआईज को फिर से चाइना ल्यूक्रेटिव मार्केट लगने लग सकती है? तो ये उनका कहना है। अब इस वजह से उन्होंने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस की बात की है। पहले तो उनको लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर रखना है तो आईटी सेक्टर पर अब वो ओवरवेट हैं, पहले अंडरवेट थे, तो ये एक बड़ा बदलाव किया उन्होंने। दूसरा और इसी के अंडर उन्होंने कुछ स्टॉक्स में चेंजेस किया। टेक महिंद्रा को मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया और इन्फोसिस की जगह टीसीएस किया। लेकिन उनकी इस रिपोर्ट में ये बात है कि शायद कोई रिस्क तो आगे चलते हुए नहीं है कि एक मैक्रो स्ट्रैटेजी में शायद शिफ्ट आ सकता है।